हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज से आप प्रत्येक दिन ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुन पाएंगे। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए पहले अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी हमारे मन की तृप्ति नहीं होती। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हों। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन हैं? इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है? इसके सेवन की क्या विधि है? यह सब वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ने ऋषियों से कहा कि आप लोगों ने सभी के उपकार के लिए अत्यंत ही उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं में श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता हैं, उसी तरह से ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के ही समान हैं। इसीलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान, गंगा स्नान लोगों को पवित्र करता है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के सभी दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्रोतवाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई, ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य ही करना चाहिए। जल पूर्ण घट का दान, जलदान, तालपत्र का दान, चंदन का दान, छत्र का दान और जूते का दान भगवान त्रिविक्रम की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा करने के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूते दान से आप मुझे शांति प्रदान करें, ऐसा कहकर जूते का दान करना चाहिए। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रसन्नता के लिए आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है, ऐसा कहकर छत्र यानी छाते का दान करना चाहिए। हे केशव, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान किया है, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हों, ऐसा कहकर शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान करना चाहिए। सदैव ही धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री भगवान त्रिविक्रम की प्रसन्नता के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया, ऐसा कहकर व्यंजन का दान करना चाहिए। हे केशव, यह कर्पूर और खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य सब तृप्त होते हैं, ऐसा कहकर भगवान त्रिविक्रम की प्रसन्नता के लिए चंदन का दान करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल का दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए जलदान करे और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि से जल से सिंचन करे, पौधों में जल प्रदान करे। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान ना तो कभी हुआ है और ना ही होगा। इसीलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल का दान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना का भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इसी विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्पतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम की स्त्री थी और देव शर्मा नाम का एक पुत्र था। देव शर्मा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सदैव ही देवी देवताओं की पूजा में लगा रहता और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां पर वह प्रतप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत ही व्याकुल हो गया।
उसने वन के तालाब के समीप जाकर एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पिया और वहीं सो गया। उस ब्राह्मण के वहां बैठ जाने से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे, उसके भय के कारण वे बाहर नहीं निकले और प्यास से व्याकुल होने लगे। कुछ तो मर भी गए। जब शाम हुई और भगवान सूर्य नारायण अस्त हुए, तब उसकी नींद खुली और वह अपने घर आ गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे एक अज्ञात दोष लग गया है। जो पशु पक्षी उसके वहां बैठे रहने के कारण प्यास से मर गए थे, उनकी मृत्यु का दोष उसे लग गया था। जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, तब उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र और धन का त्याग करके उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई। उस अज्ञात कर्म दोष के कारण उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अनेक नरकों को भोगा और फिर चातक की योनि में जन्म लिया। लेकिन वह चातक की योनि में आकर बहुत दुखी रहने लगा। फिर एक दिन अपने घर के पास आकर एक वृक्ष के कोटर में बैठकर रुदन करने लगा। उसे रुदन करता हुआ देखना उसके पुत्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वहां से भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी उस चातक को उस वृक्ष की कोटर से नहीं भगा पाया। क्रोधित होकर एक दिन उसने उस वृक्ष में ही आग लगा दी। उस भयानक अग्नि के ताप से उन चातक चातकी के पंख जल गए और वो वृक्ष से नीचे गिर गए और अपने दुख के बारे में बात करने लगे। उन्हें बात करता देखकर उनका पुत्र बहुत ही विस्मित हुआ और उसने उनकी बातें सुनी। तब उसे पता लगा कि यह उसके पिता हैं। तब वह उनके उद्धार का उपाय पूछने के लिए ऋषियों के पास गया। तब ऋषियों ने उसे कहा कि अगर तुम जल दान करो तब तुम्हारे पिता का उद्धार हो सकता है। तब उसने अपने पिता के उद्धार के लिए निर्जन वन में प्याऊ लगवा दी और उस प्याऊ के पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक की योनि से छूट गए और दिव्य स्वरूप धारण कर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व जन्म का वृत्तांत आप लोगों से कहा है, जिसमें जलमार्ग के अवरोध से जल दान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ पर श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।